श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका द्वारा मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मीलित कर दिया है, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण। जो अद्वैत प्रभु द्वारा प्रकट किए गए हैं, जो नरहरि के अति प्रिय हैं, श्री स्वरूप दामोदर के प्रियतम हैं, जो नित्यानंद प्रभु के सखा हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद की गति हैं, श्री रूप के हृदय केतन हैं, जो लक्ष्मी देवी के प्राणपति हैं, श्री गदाधर पंडित के रसोल्लास प्रदाता हैं और श्री जगन्नाथ मिश्र के आत्मज हैं। वे ही दिव्य गौर कांति श्री शचि नंदन सांगोपांग सपार्षद हम लोगों के प्रति सदैव हों। श्रीला नरोत्तम ठाकुर महाशय द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ का नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका है। श्रीला निताई चांद के प्रेम की मूर्ति श्रीला ठाकुर महाशय के हृदय आकाश में जो प्रेम सुधाकर सतत समुदित था, उसी की अमृतमयी चंद्रिका इस ग्रंथ के रूप में विश्व में प्रकाशित है और अविद्या के घने अंधकार में आच्छन्न जीवों के चित्त में प्रेम भक्ति की आलोक रश्मियां फैलाती उन्हें धन्य कर रही है। भगवान की स्वरूप शक्ति हलादनी एवं संवित का सार ही भक्ति है। स्वरूप शक्ति की हलादनी, संवित और एवं संदनी, ये तीनों वृत्तियां भगवान में ही विराजित हैं। ये जीव शक्ति अथवा बहिरंगा माया शक्ति में नहीं। भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति की हलादनी एवं संवित वृत्तियां जीव चित्त में प्रविष्ट होकर साधन भजन में परिपक्व होने पर चित्त वृत्ति के साथ तादात्म्य पाकर प्रेम कहलाती हैं। श्रीमद् जीव गोसाई पाद ने लिखा है, तस्या हलादिनिया एवं क्यापि सर्व आनंद अतिशायिनी वृत्ति नित्यम भक्त वृंदे शेव निक्षिप्यमाणा भगवत प्रीताख्याय वर्तते अतस्तदनुभवेन श्री भगवनापि श्रीमद् भक्तेषु प्रीतिश्य भजद इति। अर्थात इस प्रकार हलादनी शक्ति भगवान में नित्य विद्यमान रहने से उसी की सर्व अति आनंद अतिशायनी नित्य वृत्ति भक्तों के निक्षिप्त होकर भगवत प्रीति नाम धारण करती है। अतः भगवान भी भक्तों के भीतर उस प्रीति को अनुभव कर अतिशय प्रीति प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पारे में गंधक चूर्ण गिरते ही नहीं मिलता, दोनों को मीड़ने पर पारे और गंधक का आकार बदलकर एक नई वस्तु सामने आती है। पारे और गंधक की एकावस्था श्रवण कीर्तन आदि भजन के फलस्वरूप भक्त साधक की प्रकृत मनोवृत्ति सच्चिदानंद रूपा भक्ति के साथ मिलकर स्वतः चिन्मयत्व प्राप्त करती है। तब साधक की मनोवृत्ति और हलादनी वृत्ति की मिलित अवस्था का नाम प्रेम होता है। इस ग्रंथ में उसी प्रेम साधना का सुर निर्मल आलोक झलमल करता है, तभी इसका सार्थक नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्रीला ठाकुर महाशय की महाअनुभवमय वाणी इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक और सहसा प्रेमोत्पादक अचूक साधन भजन की शक्ति निहित है, तो दूसरी ओर भजन निपुणता का ऐसा अपूर्व अमृतमय उपदेश है, जिसका आलोक श्रवण कीर्तन करने वाले के हृदय का अविद्या तिमिर नष्ट कर शीघ्र ही प्रेम भक्ति का संचार कर हाथ पकड़कर अभिष्ट श्री राधा कृष्ण के श्री चरण सानिध्य में पहुंचा देगा। जैसे चंद्रमा का प्रकाश दिग्भ्रांत पथिक के आगे सही मार्ग प्रकाशित कर उसे गंतव्य पर पहुंचा देता है, वैसे ही यह प्रेम भक्ति चंद्रिका संसार रूपी मरुभूमि में घूम रहे स्वरूप भ्रांत जीवों की त्रिताप ज्वाला शांत कर अपनी प्रभा से यथार्थ भजन पथ दिखाकर मंजरी स्वरूप जागृत कर श्री श्री राधा माधव के निकुंज द्वार पर पहुंचा देगी।
तभी इसका नाम सार्थक है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्रील ठाकुर महाशय की निरूपम अनुभूति से भरी वाणी इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में गौड़िया वैष्णव साधकों के भजन साधन के अति रहस्यपूर्ण और जटिल तत्व सिद्धांत अल्प और संक्षिप्त वाक्यों में सरल बंगला में प्रकाशित है। यही कारण है कि यह ग्रंथ सचमुच ही गौड़िया भजन राज्य के महामूल्यवान और सारभूत उपदेशों के रूप में प्रतिष्ठित है। हाँ, इस महानुभूति पूर्ण वाणी का मर्म महत कृपा के सहारे और यथासंभव भजन अनुभव से ही समझने में की चेष्टा करनी होगी। प्राकृत विद्या बुद्धि से मर्म समझना सर्वथा दुष्कर है। इस विषय में एक सत्य घटना का उल्लेख करते हैं। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ने बंग देश से अवकाश प्राप्त कर ब्रजवास की इच्छा से वृंदावन आकर एक महत पुरुष का चरणाश्रय लिया। उस महत पुरुष ने श्रील ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका देकर नित्य पाठ करने का उपदेश दिया। बीच बीच में उससे पूछते, प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते हैं या नहीं, समझते हैं या नहीं। सुनकर उस शिक्षित भद्र पुरुष के मन में आता, लगता है गुरुदेव भजनावेश में भूल जाते हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ। इस सरल बंगला त्रिपदी में लिखे ग्रंथ में मेरे ना समझने लायक भला क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर वे सज्जन मुंह से कह देते, हाँ सब समझ लेता हूँ। एक दिन उन महानुभव ने एक त्रिपदी पढ़कर उन सज्जन से व्याख्या करने को कहा। उन्होंने अपनी प्राकृत विद्या की सामर्थ्य के अनुरूप व्याख्या कर दी। सुनकर वे महत पुरुष थोड़े हंसकर बोले, भाई इन त्रिपदियों का मर्म ऐसा नहीं है। कहकर उन्होंने उस त्रिपदी का ऐसा अपूर्व अर्थ बताया जो उस भद्र पुरुष की कल्पना में भी ना था। उस दिन से पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका उन्हें अतिशय कठिन लगने लगी। उन्हें गुरुदेव से मनोयोग के साथ ग्रंथ का अर्थ सीखना पड़ा था। यह हमने अपने श्री गुरु महाराज के श्रीमुख से सुना है। हम लोग ग्रंथकार परम पूज्य श्रील ठाकुर महाशय एवं श्री गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत होकर उन सबकी कृपा को संबल बनाकर इस ग्रंथ का मर्म यथामति समझने की चेष्टा करेंगे। श्रील ठाकुर महाशय ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु यथायथ वैष्णवीय रीति के अनुसार मंगलाचरण में श्री गुरु वंदना कर रहे हैं। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। श्रील ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी अतिशय दैन्य के साथ स्वयं को साधारण मायाबद्ध संसारी मानव मानकर श्री गुरुदेव की असीम करुणा की बात याद कर श्री गुरु चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम कर नमस्कार रूप मंगलाचरण कर रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मिलित कर दिया है, मैं उन्हीं गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ अज्ञान तिमिर का अर्थ है जीव का कैतव या कपटता, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा आदि। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम वांछा आदि ए सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। अर्थात अज्ञानतम का अर्थ है कैतव या कपटता और कैतव का अर्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष की वासना। किंतु अज्ञानतव का प्रतिशब्द कैतव या कपटता नहीं, कैतव शब्द का प्रतिशब्द भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष वांछा नहीं। फिर किस उद्देश्य से श्री चैतन्य चरितामृत में इन असंलग्न शब्दों की योजना की गई है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने समाधान किया है श्री चैतन्य चरितामृत के इस प्यार की टीका में। कृष्ण नित्य दासस्य जीवस्य तदा सत्तव, बिना निज सुखार्थम अन्य सर्व कैतव मिति भावम। अर्थात जीव स्वरूपता श्री कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास का कर्तव्य है प्रभु का दासत्व या उनकी सेवा।
नित्य दास जीव जिस क्षण श्री कृष्ण की सेवा भूला है, उसी क्षण अज्ञान अंधकार में गिरा है। अपने स्वरूप को भूलकर माइक देह देह आदि में मग्न होकर नाना प्रकार के आत्म सुखों को खोज रहा है। इस विविध आत्म सुख को वैज्ञानिक रूप से विभक्त करें तो पता चलेगा कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वांछा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहाँ धर्म का अर्थ है याज्ञ, यज्ञ, दान, दया आदि स्वर्ग साधक साधारण धर्म जो सकाम कर्मियों द्वारा आचरित हैं। इस धर्म से अर्चित पुण्य द्वारा जो स्वर्गादि सुख प्राप्त होता है वह नश्वर है। तद यथे कर्मार्जितो लोकम क्षीयते एव मेवात्र पुण्य जितो लोक क्षीयते क्षीण पुण्य मर्तलोका विशंति इत्यादि श्रुति वाक्यों से यह पता चलता है। इसलिए स्वरूप भ्रांत जीव स्वर्ग आदि सुख भोगकर याज्ञ यज्ञादि में से अर्जित पुण्य के क्षय हो जाने पर पुनः जन्म मरण आदि घोर संसार क्लेश प्राप्त करते हैं। दरअसल अविद्या माया द्वारा स्वरूप भ्रांत जीव को स्वर्गादि सुख भोग करना भी श्री कृष्ण बहिर्मुक्ता दोष के लिए दंड देने का एक अभिनव कौशल विशेष है। शिला कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, कृष्ण भूली सेई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देई संसार दुख, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंडे जने राजा जिनो नदिते चुबाए। पूर्व काल में राजदंडित व्यक्तियों को दंडदान की एक ऐसी रीति थी कि राजा के लोग राजदंडित व्यक्ति को एक लंबे बांस के सिरे से बांधकर नदी या गहरी पुष्करणी के जल में डुबोए रखते थे। वह जब डूबे डूबे प्राणांतक अवस्था में जा पहुंचता तब ऊपर उठाते। ऊपर उठाकर वह आहा बच गया कहकर सुख अनुभव करता। यह सुख भी पुनः दुख का कारण होता, कारण उसे इस प्रकार बार बार डुबोया उठाया जाता। इसी प्रकार श्री कृष्ण विस्मृत अनादिर बहिर्मुख जीव को अविद्या माया कभी स्वर्ग में उठाकर पुनः नरक में डुबाकर दंड देती रहती है। इसलिए स्वर्ग साधक याज्ञ यज्ञादि धर्म को घोर अज्ञानतम ही मानना होगा। अर्थ का तात्पर्य है चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वचा आदि इंद्रियों के उपभोग्य रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श आदि जड़ीय विषय समूह अथवा अतुल राजवैभव, अर्थ संपद आदि। काम का अर्थ है कामना। पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना रूप, रस आदि विषयों से अपनी इंद्रियों के तर्पण की इच्छा। स्वरूप भ्रांत कृष्ण नित्यदास जीव माइक दे में मैं बुद्धि और उक्त भोग्यों में मेरा बुद्धि रखता है। फलस्वरूप वह जड़ीय संस्कारों में बद्धचित होकर जन्म जन्मांतर में उन्हीं में एकांत भाव से आविष्ट रहता है। यही कारण है कि विषय भोग के फलस्वरूप पुनः पुनः जन्म मरण आदि के कराल कवल में पड़कर असहनीय नरक आदि यांत्रणा भोगा करता है। भगवत इच्छा से देवात ज्ञान बुद्धि वाली मानव देह मिल जाती है, तब भी उक्त वासनाओं के मल से चित्त के भरे रहने से जीव अपना हित अहित नहीं समझता और सर्वदा देह देह आदि विषय भोग में ही अभिनिविष्ट रहता है। इसलिए यह अर्थ और काम जीव का प्रबल अज्ञानतमता कहतव है। धर्म अर्थ काम तो है ही, जिससे अविद्या बंधन नष्ट होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। वह मोक्ष या मुक्ति भी जीव स्वरूप का प्रधान कहतव या सर्वाधिक अज्ञानतम है। कारण यह है कि धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग की वासनाओं से पंकिल हुए चित्त में नाना योनियों में घूमते हुए जीव में कभी महत संग में अथवा महत कृपा से कृष्ण दासत्व जागने की या भक्ति प्राप्त करने की संभावना रह जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है, नित्य बद्ध कृष्ण हेते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारी भुजे नरक आदि दुख, सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि
ताप त्रय जारी तारे मारे, काम क्रोधेर दास हैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तवे कृष्ण निकट जाए। किंतु मोक्ष वासना से विद्ध चित्त मुमुक्षु का ब्रह्म से अभेद सोचने के कारण श्री कृष्ण के साथ जीव का प्रभु और नित्यदास का संबंध ज्ञान सदा सदा को लुप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त महदगण भी इन मुमुक्षुओं का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए भक्ति पाने का मूल एकमात्र हेतु महत कृपा भी इनके लिए सुदूर पहराहत हो उठती है। अंत में ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त होने से श्री कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान जगने या भक्ति पाने की संभावना सदा के लिए जाती रहती है। इसलिए मोक्ष वासना को प्रधान कहता या सर्वाधिक अज्ञानतम कहा गया है। मुक्तिवादी श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से भजन रस का सर्वाधिक मुक्तिवादी श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर कहा था, कृष्णेर विग्रह जेई सत्य नाही माने, जेई निंदा युद्धाधिक करे तार सने, सेई दुयेर दंड है ब्रह्म सायुज्य भक्ति, तार मुक्ति फल नाहे जेई करे भक्ति। मुक्ति शब्द कहिते मने है घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहिते मने है तो उल्लास। श्री गुरुदेव ज्ञान रूपी अंजन शिलाका द्वारा इन सभी अज्ञान तिमिरों से अंधे हुए जीवों का नेत्र रोग नष्ट कर आंखें खोल देते हैं। ज्ञान रूपी अंजन शिलाका के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अपनी टीका में लिखा है, यहाँ ज्ञान से श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान समझना होगा। वही है ज्ञान रूपी चक्षु रोग के विनाश की अंजन शिलाका सादृश्य है। ब्रह्म संहिता के प्रारंभ में ही आता है, परमेश्वरा श्री कृष्ण श्री गोविंद सच्चिदानंद विग्रह अनादि सभी के आदि हैं और वे सभी कारणों के कारण हैं। अर्थात श्री कृष्ण समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व स्वयं भगवान हैं। श्रीमद् भागवत में है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात अन्य अन्य भगवत स्वरूप कोई अंश कोई कला अंश का अंश है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत का अपना वचन है। अन्य किसी शास्त्र में अथवा श्री कृष्ण को छोड़ अन्य किसी भगवत स्वरूप के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उक्त श्लोक की सहायता से ही महानुभव आचार्य पादों ने श्री कृष्ण तत्व का विचार किया है। उन लोगों के मत में यह श्रीमद् भागवत की मौलिक तत्व की परिभाषा है। अनियम में नियम कारिणी परिभाषा, अर्थात जो वाक्य अनियमित भाव से वर्णित विषय वस्तु समूह को किसी नियम में श्रृंखलित करता है, उसी को परिभाषा कहते हैं। जो शास्त्र में मात्र एक बार ही पठित होता है और इसके द्वारा कोटि कोटि वाक्य निर्मित होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह श्लोक पूरी भागवत में एक बार ही पढ़ने में आता है। महाराज चक्रवर्ती की तरह इस महावाक्य की स्वाधीन विजय पताका अन्य सभी शास्त्र वाक्यों के मस्तक पर गौरव उड़ती है। यह श्री कृष्ण में स्वयं भगवत्ता ज्ञान ही जीव के अज्ञान रूपी चक्षु रोग के विनाश की अंजन श्लाका सदृश है। शिला कविराज गोस्वामी पाद ने भी लिखा है, कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादि सब तार परिवार। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्वाराध्य तत्व हैं। इस ज्ञान के उदय होते ही वे मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। यह संबंध ज्ञान उदित होता है, तब सहज स्वाभाविक रूप से अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान भी जगते हैं। अभिधेय ज्ञान उनकी सेवा और भजन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। प्रयोजन ज्ञान उनके चरणों में प्रेम ही मेरा एकमात्र काम है। कारण बिना प्रेम कोई भी सेवा उन्हें सुखकर नहीं होती। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, जिन गुरुदेव ने इस ज्ञान रूपी अंजन शिलाका द्वारा मेरे अज्ञान रूपी नेत्र रोग नष्ट कर
संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व के विवेक के रूप में दिव्य ज्ञान चक्षुओं का विकास किया है, उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ।